हाय एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने लैंगचेन के इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर और रिट्राइव करवा के देख लिया था। अब बात करने वाले हैं कि उस डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो पॉइंट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग डाटा को अपडेट करने के लिए कोड लिखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, देन डाटा को डिलीट करके देखेंगे, उसको भी टेस्ट करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करने वाले, जो हमारे पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है ना, उसी की हेल्प से ये दोनों चीज़ें भी हो जाएंगी। थोड़ा बहुत कोड को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि नया कोड कुछ भी नहीं आएगा, उन्हीं फंक्शंस को हम लोग रिपीट वगैरह करके देख लेंगे। सो कैसे, अभी आपको पता चलेगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा, सो यहाँ पे अभी तक हो क्या रहा है, बेसिकली दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर करवा रहे हैं। मैं ब्लॉक बना देता हूँ, स्टोर डाटा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला ब्लॉक एंड हो जाता है, ठीक है, एंड ब्लॉक। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली डाटा को रिट्राइव कर रहे हैं। रिट्राइव डाटा, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। और लास्ट तक हमारे पास यही चीज़ हो रही है। अगर मैं कंसोल को भी इसके अंदर काउंट करूँ तो यहाँ पे कर देता हूँ एंड ब्लॉक। ये दो चीज़ें हो रही हैं। सो अब मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ कि एक न्यू डाटा को ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास नाम है, सरनेम है, एज, कहाँ रहता हूँ और कहाँ काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि आई एम लर्निंग जनरेटिव एआई। बट यहाँ पे नहीं करना चाहता मैं। जैसे मैंने डाटा को एक बार के लिए ऐड कर दिया है इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर, उसके बाद करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? और ये बहुत ही सिंपल है। जो आपका ये वाला ब्लॉक है ना, ऐड डॉक्यूमेंट वाला, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे रिजल्ट डॉक आ रहा है, सारा का सारा रिजल्ट आ रहा है ना। इसके बाद एक थर्ड ब्लॉक लिखना चाहते हो और यहाँ पे लिखोगे बेसिकली अपडेट डाटा। देन इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। और यहाँ पे ना मैप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हटा दो। सिंपली एक नॉर्मल सा एरे बनाओ एंड इसके अंदर आप यहाँ पे लिखोगे न्यू डॉक्यूमेंट। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कोड डॉक्यूमेंट से, लैंगचेन के अंदर से, राइट। और ये एक फंक्शन होता है और फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसकी की रहेगी पेज कंटेंट। और यहाँ पे डाल देता हूँ पेज कंटेंट में आई एम लर्निंग जेन एआई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब मैं सेम क्वेश्चन एक बारी फिर से पूछता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा था ना, यहाँ पे रिजल्ट वाला। तो एक बार अगेन ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं इससे, ताकि हमें यही पता चल जाए कि ठीक है, ये जो हम लोगों ने डाटा यहाँ पे ऐड करा है ये प्रॉपरली इस डाटा के अंदर में अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। सो अब मैं यहाँ पे आके रिजल्ट की जगह पे कर दूंगा अपडेटेड रिजल्ट। और सिंगल रिजल्ट ही चाहिए मुझे, मल्टीपल रिजल्ट नहीं चाहिए बेसिकली यहाँ पे, राइट। देन मैं यहाँ पे सिंपली आके कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा और यहाँ पे अपडेटेड रिजल्ट है ना, इसको प्रिंट करवा दूंगा। ऊपर वाले को चाहो तो एक बार के लिए कमेंट आउट कर सकते हो। और यहाँ पे क्वेश्चन भी चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली हमें। यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता हूँ यहाँ पे व्हाट यू आर लर्निंग, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आके और थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा और सिंपली यहाँ पे लिखूंगा नोड index.js। आई होप सब कुछ ठीक चलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आप आई एम लर्निंग जेन एआई। और यहाँ पे अगर मैं जीरोथ एरे लगा दूँ इस तरीके से और उसके बाद में यहाँ पे डाल दूँ पेज कंटेंट, तो बाकी सारी चीज़ें भी गायब हो जाएंगी। मुझे मेरा एक्चुअल में जो सिंगल लाइन वाला रिजल्ट है ये वाला, ये मिल जाएगा मुझे। Here you can see that I am learning Gen AI। सो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मैं डाटा को डिलीट करना चाहता हूँ। अब डिलीट करने के लिए ना वैसे कुछ अलग से मेथड होता नहीं है लैंगचेन के मेमोरी वेक्टर स्टोर के अंदर। बेसिकली जो ये वाला कोड है ना, यही आपको थोड़ा सा अपडेट करके ट्वीक करके लिखना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसको कर लो एक बार के लिए कॉपी और सबसे लास्ट में चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ डिलीट डाटा, ठीक है। सो इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताऊंगा। और ऊपर से ना जो कांस्टेंट ले रखा है हम लोगों ने, इसको लेट कर देंगे हम लोग। देन जो नीचे कांस्टेंट है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है,
हम लोग यहाँ पे एक न्यू मेमोरी वेक्टर बनाएंगे यहाँ पे। और अच्छा, अब ये भी तो है ना कि हमें डाटा इसमें से रिमूव क्या करना है, इतना सारा डाटा मैं इसमें से कुछ रिमूव करना चाहता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं रिमूव कर दूँ आई एम वर्किंग ऑन ओरेकल, ये चीज़ मैं इसमें से रिमूव कर दूँ। तो मैं जो मेरे पास ये माई डाटा है इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करूँगा पहले। सो यहाँ आके मैं लेता हूँ कॉन्स्ट फिल्टर डाटा और यहाँ पे माई डाटा डॉट फिल्टर, और इसके अंदर जो मेरे पास आइटम रहेगा बेसिकली इसको मैं फिल्टर आउट कर दूंगा। सो जो आइटम है शुड नॉट इक्वल टू दिस, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये पूरा भी नहीं चाहते ना, बस ये चाहते हो कि जहाँ पे ओरेकल है बस वो वाली रो डिलीट हो जाए मेरी, ठीक है, तो अगर ये इसको इक्वल नहीं है, और इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट इंक्लूड करना पड़ेगा ना, इंक्लूड, अगर इसके अंदर ओरेकल नहीं है तो हाँ ये प्रॉपरली काम करेगी चीज़, ठीक है। तो ये फिल्टर डाटा के अंदर जाए, अगर ओरेकल उसके अंदर वर्ड आ गया तो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पे एक बार मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ ना, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा आपको, और यहाँ पे आके लॉग करता हूँ मैं फिल्टर डाटा, तो आप देखोगे इसके अंदर जो वर्किंग इन ओरेकल वाली चीज़ है ना वो हट चुकी है। नाउ लेट्स सी, अच्छा नोट इक्वल टू होना चाहिए था यार, ये नोट नोट तो लगाना भूल गए थे। नाउ लेट्स चेक अगेन, अब देखो सारी चीज़ें आ गई, जो ऊपर वाली चीज़ थी ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हमारे पास 4 ही चीज़ें आ गई हैं, अदरवाइज 5 होनी चाहिए थी, 5 आइटम होने चाहिए थे, ठीक है। ओके, सो अब बेसिकली क्या है, हमारे पास न्यू फिल्टर डाटा आ चुका है। तो अब आपको जो फिल्टर डाटा है ना इसको रिप्लेस करना है माई डाटा से यहाँ पे, एंड दैट्स ऑल, आपका काम हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे न्यू वेक्टर स्टोर बन चुका है। अब डायरेक्टली तो कोई डिलीट करने का मेथड होता नहीं है, तो हमें जो पुराने वाला डाटा होता है उसको स्क्रैप करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। देन अगर अब आप यहाँ पे आके चेक करोगे कि क्या क्या है हमारे पास डाटा के अंदर, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग फिर से लास्ट में करवा के दिखा देता हूँ, वेक्टर स्टोर डॉट मेमरी वेक्टर, राइट, ये दिखाता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे नोड जेएस को फिर से रन करूँगा। सो अब मुझे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करना पड़ेगा ये चीज़ें दिखाने के लिए। देखो अभी बिकॉज पूरा का पूरा वेक्टर के साथ डाटा दिखेगा, आई लिव इन गुड़गांव, अदरवाइज सबसे लास्ट वाली क्या चीज़ होनी चाहिए थी, यहाँ पे आई एम वर्किंग ऑन ओरेकल, बट सबसे लास्ट में भी के लिए क्या आ गया, इससे सेकंड लास्ट वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। सो ये चीज़ है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी इम्बेडिंग के साथ आ गया, देन एज का इम्बेडिंग और उसका टेक्स्ट आ गया, सरनेम का, देन जो फर्स्ट नेम था यानी कि माय नेम इज़ अनिल, उसका इम्बेडिंग और उसका टेक्स्ट आ गया, बाकी की सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, यहाँ से डाटा डिलीट भी हो चुका है। सो इस तरीके से हम लोग इन मेमोरी डेटाबेस जो होता है लैंग चेन का, उसके अंदर से डाटा को अपडेट और डिलीट करवा सकते हैं। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।